Assalamualaikum students, hope you all will be fine. We are going to study computer class 7. Open the book, open page number 62. So chapter number 5 is introduction to Q basic. Okay, इस चैप्टर में हम Q basic के बारे में पढ़ेंगे. Q basic क्या है? Okay, learning objective. After reading this chapter, you will be able to, इस चैप्टर को रीड करने के बाद अंडरस्टैंड बेसिक एंड क्यू बेसिक लैंग्वेज, आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे बेसिक और क्यू बेसिक लैंग्वेज को. डिस्कस कंपोनेंट्स ऑफ क्यू बेसिक स्क्रीन के कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे. डिस्क्राइब स्टेटमेंट्स ऑफ क्यू बेसिक के स्टेटमेंट्स को डिस्क्राइब करेंगे. रैम, लेट, प्रिंट एंड इनपुट स्टेटमेंट. डिस्क्राइब एलिमेंट्स ऑफ क्यू बेसिक के एलिमेंट्स को डिस्क्राइब कर सकेंगे. डिस्कस वेरियस ऑपरेटर्स इन क्यू बेसिक, डिस्कस करेंगे क्यू बेसिक के वेरियस ऑपरेटर्स को. हाउ टू सेव अ प्रोग्राम को सेव कैसे करते हैं. रन अ प्रोग्राम, ओपन अ सेव प्रोग्राम को ओपन कैसे करते हैं. एग्जिट फ्रॉम क्यू बेसिक, और क्यू बेसिक से एग्जिट हम कैसे करेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. क्यू बेसिक है क्या. बेसिक इज़ एन अर्ली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज स्टिल अमंग द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बेसिक एक अर्ली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि अभी तक सिंपलेस्ट है और मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ठीक है, सबसे ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज है. बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. बेसिक को हम कहते हैं बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. इट वॉज डिज़ाइन बाय जॉन जॉर्ज कैमिने एंड थॉमस इग्वेन कर्ट्स इन 1964. इसको किसने डिज़ाइन किया था. जॉन जॉर्ज कैमिने ने और थॉमस इग्वेन कर्ट्स ने 1964 में. बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी बेसिक हैज़ फ्रिक्वेंटली बीन used both in teaching and in introductory concept of programming with a working language. इसकी सिंप्लिसिटी की वजह से बेसिक को फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं टीचिंग लैंग्वेज में और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट देने के लिए. यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जो मेन कॉन्सेप्ट हैं उनको देने के लिए हम यूज़ करते हैं बेसिक लैंग्वेज विद अ वर्किंग लैंग्वेज. ठीक है, जितनी बाकी सारी लैंग्वेजेस हैं वो इन्हीं लैंग्वेजेस से मिलकर बनी हुई हैं. तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को देने के लिए हम बेसिक लैंग्वेज को यूज़ करते हैं. इट कैन बी लर्न quickly as its statements are easy to read by the other programmers and support is available on most of the operating system. अच्छा, ये क्या है कि इसकी जो स्टेटमेंट्स हैं उसको इजीली लर्न कर सकते हैं, क्विकली लर्न कर सकते हैं इनकी स्टेटमेंट्स को, और दूसरा प्रोग्रामर जो है वो इसको रीड कर सकता है. ठीक है, इसकी स्टेटमेंट्स को इजीली रीड कर सकता है. एंड सपोर्ट इज़ अवेलेबल, और जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में इसकी सपोर्ट जो है वो अवेलेबल है. इट ऑफन कम्स विद द साउंड एंड ग्राफिक सपोर्ट. ये साउंड और ग्राफिक सपोर्ट्स के साथ भी आती हैं. अ पॉपुलर वर्जन ऑफ बेसिक टुडे इज़ क्यू बेसिक. बेसिक का जो पॉपुलर वर्जन है जो आजकल हम यूज़ करते हैं वो है क्यू बेसिक. Basic is used in many applications and is still considered a valid choice as a programming language. Basic जो है वो यूज़ करते हैं बहुत सारी एप्लीकेशंस में. ठीक है, और आज भी प्रोग्रामर की ये चॉइस है, प्रोग्रामर इसको यूज़ करते हैं. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर सम पर्पसेस. Microsoft adds object oriented features to a basic language. माइक्रोसॉफ्ट जो है जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को इन्वेंट किया उन्होंने इस बेसिक लैंग्वेज में कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को ऐड किया है. बिफोर गोइंग फर्दर लेट्स लुक एट सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स. ठीक है, फर्दर स्टडी से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट इज प्रोग्राम. प्रोग्राम क्या है. Program is a set of instructions to be performed and carried out in a certain order to accomplish a particular task. प्रोग्राम जो है वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि हम कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए राइट करते हैं. ठीक है, क्या है प्रोग्राम. प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी परफॉर्म एंड कैरिड आउट इन अ सर्टेन ऑर्डर टू अकॉम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क. प्रोग्राम एक
सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम परफॉर्म करते हैं एक सर्टन ऑर्डर में टू अकॉम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए. सेकेंड, प्रोग्रामर क्या है? द पर्सन हु राइट्स अ प्रोग्राम इज नोन एज अ प्रोग्रामर. वो पर्सन जो प्रोग्राम राइट करती हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोग्रामर. थर्ड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? द लैंग्वेज इन विच पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू अ कंप्यूटर इज नोन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? कि वो लैंग्वेज जिसमें हम इन इंस्ट्रक्शंस को जो है वो कंप्यूटर को देते हैं. ठीक है, किसी भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन हम जिस लैंग्वेज में देते हैं उस लैंग्वेज को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. दैट इज नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अंडरस्टैंड? ओके. बेसिक के वर्जन है. ठीक है, 2 वर्जन है, क्यू बेसिक. और इस टॉपिक में या इस चैप्टर में हम क्यू बेसिक के बारे में पढ़ेंगे कि क्यू बेसिक क्या है. क्यू बेसिक इज़ अ वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग लैंग्वेज. क्यू बेसिक एक बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है. इट इज़ अ वेरिएंट ऑफ बेसिक लैंग्वेज. ये बेसिक लैंग्वेज का वेरिएंट है. क्यू बेसिक स्टैंड्स फॉर क्विक बिगनर्स ऑल पर्पज सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. क्यू बेसिक को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? क्विक बिगनर्स ऑल पर्पज सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड. इट वॉज डिवेलप बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 1985. इसको डिवेलप किया किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने किया 1985 में. क्यू बेसिक इज़ एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और कंपाइलर फॉर बेसिक लैंग्वेज. ठीक है, क्यू बेसिक जो है वो बेसिकली कंपाइलर है बेसिक लैंग्वेज का. क्या है? कंपाइलर. कंपाइलर क्या मतलब? कि जिसके ऊपर हम प्रोग्राम को राइट करते हैं. ठीक है, ये एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है. एक उसने इन्वायरमेंट क्यू बेसिक लैंग्वेज का एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया है जिसमें हम क्या करते हैं? प्रोग्राम को राइट करते हैं. तो ये उसका कंपाइलर है. ओके, नाउ टर्न द पेज. मस्ट नाउ यू मे डाउनलोड क्यू बेसिक सॉफ्टवेयर फ्रॉम द इंटरनेट वेबसाइट. आप क्यू बेसिक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट वेबसाइट www.qb64.net एंड इंस्टॉल इट ऑन योर कंप्यूटर. और इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में. यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ शॉर्टकट फॉर दिस प्रोग्राम ऑन योर डेस्कटॉप. और आप इस प्रोग्राम का शॉर्टकट जो है वो क्रिएट करके डेस्कटॉप पर भी रख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, स्टार्टिंग क्यू बेसिक. क्यू बेसिक को आप स्टार्ट कैसे करेंगे? आपने उसके प्रोग्राम को डाउनलोड कर लिया, उसके बाद अब आपने उसको स्टार्ट करना है. टू ओपन अ क्यू बेसिक विंडो. क्यू बेसिक विंडो को ओपन करने के लिए डबल क्लिक द आइकन ऑफ क्यू बेसिक. आप क्यू बेसिक के आइकन पर डबल क्लिक करेंगे जो कि प्रेजेंट है डेस्कटॉप पर. देयर आर 2 स्क्रीन प्रेजेंट ऑन द विंडो. 2 स्क्रीन प्रेजेंट होंगी विंडो की. एक है एडिटर स्क्रीन एंड आउटपुट स्क्रीन. नंबर 1 एडिटर स्क्रीन एंड नंबर 2 आउटपुट स्क्रीन. ठीक है, एडिटर स्क्रीन ये आपको नज़र आ रही है. लुक एट द फिगर 5.1. दिस इज़ एन एडिटर स्क्रीन. एडिटर स्क्रीन पे आप क्या लिखते हैं? प्रोग्राम को राइट करते हैं. और आउटपुट स्क्रीन क्या है? लुक एट द फिगर 5.1b. आउटपुट स्क्रीन. आउटपुट स्क्रीन पर आपको प्रोग्राम की आउटपुट जो है वो नज़र आएगी. सो एडिटर स्क्रीन देखें. एडिटर स्क्रीन क्या है? ओके, नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ क्यू बेसिक इंटरफेस. इसको आप क्यू बेसिक इंटरफेस भी कहते हैं. ठीक है, क्यू बेसिक इंटरफेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आप प्रोग्राम को राइट करते हैं. क्यू बेसिक एडिटर स्क्रीन इज नोन एज क्यू बेसिक इंटरफेस. क्यू बेसिक एडिटर स्क्रीन को आप क्यू बेसिक इंटरफेस भी कहते हैं. इट हैज़ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स. इसके ये क्या है? कंपोनेंट्स हैं. सो फर्स्ट इज टाइटल बार. पहला कंपोनेंट क्या है? टाइटल बार. इट इज़ प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द क्यू बेसिक विंडो. ये प्रेजेंट है क्यू बेसिक विंडो के टॉप पे. ये ठीक है, नज़र आ रहा है आपको? लुक एट द फिगर. दिस इज़ अ टाइटल बार. ठीक है, टाइटल बार है. इट शोज द लोगो ऑफ द क्यू बेसिक प्रोग्राम एंड डिस्प्ले द नेम ऑफ करंट फाइल. हम ये देखेंगे, ये शो करता है क्यू बेसिक प्रोग्राम का लोगो और डिस्प्ले करता है करंट फाइल नेम को. ये लोगो है QB64. अभी कोई फाइल हमने नहीं इस पर सेव की तो इसलिए हमारा करंट फाइल नेम अभी नहीं है. इट आल्सो कंटेन्स 3 बटन्स. इसमें 3 बटन्स हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन्स. सो नेक्स्ट इज मेन्यू बार. नेक्स्ट हमारी क्या है? मेन्यू बार. मेन्यू बार इज जस्ट बिलो द टाइटल बार. इट कंटेन्स डिफरेंट मेन्यूज.
मेन्यू बार जो है वो प्रेजेंट है टाइटल बार से नीचे। फाइल, एडिट, व्यू, सर्च, रन, ऑप्शंस, इसमें क्या है, डिफरेंट मेन्यूज हैं और इनके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ओके, सो नेक्स्ट बार इज स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या है, स्टेटस बार इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। स्टेटस बार प्रेजेंट है, ये देखिए आपको नजर आ रही है बॉटम ऑफ द स्क्रीन, ये है स्टेटस बार। इट डिस्प्ले द करंट स्टेट ऑफ द प्रोग्राम, ये डिस्प्ले करता है प्रोग्राम की करंट स्टेट को, कि आपका आप जो भी प्रोग्राम यहाँ पर लिखेंगे उसकी करंट स्टेट आपको यहाँ पर नजर आएगी, ठीक है। और दिस इज अ प्रोग्राम विंडो, ये क्या है आपके पास, प्रोग्राम विंडो, इसमें आप क्या करते हैं, प्रोग्राम को राइट करते हैं। ओके, टर्न द पेज, पेज नंबर 64, प्रोग्राम विंडो। इट इज अ स्क्रीन वेयर यू राइट योर प्रोग्राम, ये क्या है, स्क्रीन है जहां पर हम प्रोग्राम को राइट करते हैं। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 1, द क्यू बेसिक एडिटर स्क्रीन इज कॉल्ड क्यू बेसिक इंटरफेस। क्यू बेसिक एडिटर स्क्रीन को हम क्या कहते हैं, क्यू बेसिक इंटरफेस। नंबर 2, a dash is a set of instructions performed to accomplish a task. Program is a set of instructions performed to accomplish a task. वो कौन से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाते हैं जो कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं, प्रोग्राम। नंबर 3, द टू स्क्रीन्स ऑफ क्यू बेसिक आर एडिटर स्क्रीन्स एंड आउटपुट स्क्रीन। क्यू बेसिक की टू स्क्रीन्स क्या कहलाती हैं, एक एडिटर स्क्रीन और दूसरी आउटपुट स्क्रीन। ओके, now turn the page number 67. So next topic is elements of QBasic. Next topic is elements of QBasic. क्या है, QBasic के elements. A programming language consists of many elements like QBasic consists of following elements. एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि QBasic में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। लेट अस डिस्कस वन बाय वन, अब हम इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो नंबर 1, करेक्टर सेट। करेक्टर सेट क्या है, द करेक्टर सेट इन क्यू बेसिक कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स एंड स्पेशल करेक्टर्स। करेक्टर सेट्स जो है क्यू बेसिक में मुश्तमिल होता है नंबर्स पर, अल्फ़ाबेट्स पर और स्पेशल करेक्टर्स पर, ठीक है। करेक्टर सेट्स में क्या होती हैं, नंबर्स होती हैं, अल्फ़ाबेट्स होती हैं और स्पेशल करेक्टर्स होती हैं। अल्फ़ाबेट क्या, A to Z, कैपिटल A to Z और स्मॉल A to Z, नंबर्स 0 to 9, स्पेशल करेक्टर्स में ब्लैंक स्पेसेस, हैश साइन, डॉलर साइन, एंड साइन, मल्टीप्लाई, परसेंटेज, ये वाले साइन। सो ये सारे जो करेक्टर्स हैं, ये सारे अल्फ़ाबेट, नंबर्स और स्पेशल करेक्टर्स, ये किस में होते हैं, ये सब मिलकर एक करेक्टर सेट बनाते हैं। सो नेक्स्ट, कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स आर द वैल्यूज विच डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। कॉन्स्टेंट्स वो वैल्यूज़ हैं जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती। क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स वो वैल्यूज़ हैं जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती। दीज आर फिक्स्ड वैल्यूज़, ये फिक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं। वंस यू हैव डिफाइंड दैम दे कांट बी चेंज फर्दर। एक दफ़ा आप इनको डिफाइन कर लें फिर ये दोबारा चेंज आप इनको नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट, वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज़ अ वैल्यू विच चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। वेरिएबल एक वैल्यू है जिसे आप चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान आप इसको चेंज कर सकते हैं। इट इज़ अ प्लेस इन कंप्यूटर मेमोरी विद द नेम एंड एड्रेस। अब ये क्या होता है, वेरिएबल, ये आपकी कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होती है उसकी नेम विद द नेम और एड्रेस के साथ, ठीक है। जब भी आप किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करती हैं तो आपकी मेमोरी में वो वेरिएबल जो है वो स्पेस को, जगह को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट एलिमेंट इज कीवर्ड। कीवर्ड क्या है, कीवर्ड्स आर दोज वर्ड्स विच आर ऑलरेडी डिफाइंड इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, पहले से डिफाइंड है हमारी लैंग्वेज में। वो वर्ड्स जो हमारी लैंग्वेज में पहले से डिफाइंड हैं, दैट इज कॉल्ड कीवर्ड्स एंड हैव स्पेशल मीनिंग्स, और उनके क्या होते हैं, स्पेशल मीनिंग्स होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड रिजर्व वर्ड्स, इनको हम क्या कहते हैं, रिजर्व वर्ड्स। सम कीवर्ड यूज इन क्यू बेसिक आर, कुछ कीवर्ड्स जो हम क्यू बेसिक में यूज़ करते हैं वो है CLS, इनपुट, प्रिंट, लेट, लेंथ,
एंड इंट, इनका जो मीनिंग्स हैं वो ऑलरेडी डिफाइंड है, आप लोगों ने जस्ट इनको यूज़ करना है, इनको हम कहते हैं की वर्ड्स। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेटर्स। क्या है ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स, सो व्हाट इज द definition of operators? An operator define the type of operation to be performed on data. ऑपरेटर डिफाइन करते हैं कि हमने किस टाइप का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करना है डाटा पर। ऑपरेटर क्या डिफाइन करते हैं? ऑपरेटर डिफाइन करती हैं कि किस टाइप का ऑपरेशन जो है वो हमने परफॉर्म करना है डाटा पर। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ ऑपरेशन इन क्यूबेसिक। क्यूबेसिक में 4 काइंड्स के ऑपरेटर्स हैं। नंबर 1 अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। सबसे पहले कौन से ऑपरेटर्स हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन से हैं? लुक एट द टेबल। This is an arithmetic operators, addition, subtraction, multiplication, division and exponential. ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन एक्सपोनेंशियल, ये है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन और न्यूमेरिक वैल्यूज। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज पर कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए। वेरियस टाइप ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर एज गिवन बिलो। वेरियस टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं ये आपको दिखाए गए हैं। सो नेक्स्ट ऑपरेटर इज रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर 2 डिफरेंट वैल्यूज। रिलेशनल ऑपरेटर्स आप यूज़ करते हैं 2 डिफरेंट वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए। रिलेशनल ऑपरेटर आप क्या यूज़ करते हैं? 2 वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए, उनका मुवाजना करने के लिए हम यूज़ करते हैं। दीज ऑपरेटर्स विल ऑलवेज रिटर्न अ सिंगल वैल्यू एज अ रिजल्ट। ये ऑपरेटर्स जो हैं वो आपको रिटर्न करते हैं एज अ सिंगल वैल्यू। क्या रिटर्न करते हैं? सिंगल वैल्यू आपको रिटर्न करते हैं। वेरियस रिलेशनल ऑपरेटर आर एज फॉलोज। वेरियस रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं वो ये हैं। लुक एट द टेबल। ये आपके पास जो हैं वो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। ये ऑपरेटर्स इक्वल्स टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लेस देन और इक्वल टू, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, कंपैरिजन के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। नाउ टर्न द पेज। सो नेक्स्ट ऑपरेटर इज लॉजिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर 2 और मोर वैल्यूज। लॉजिकल ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं 2 और मोर वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए। These operators will always return a single value as a result. ये ऑपरेटर्स जो हैं आपको रिजल्ट में सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। ठीक है, इट मे बी ट्रू और फॉल्स, या ट्रू हो सकती है आंसर या फिर फॉल्स हो सकता है। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर आर गिवन एज फॉलोज। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो ये हैं। लुक एट द टेबल। दिस इज एन लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट। एंड हमारे पास क्या है? इफ़ एनी कंडीशन इज फॉल्स, यानी कि ये भी कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन आपको रिजल्ट में ये सिंगल वैल्यू रिटर्न करती हैं। एंड में इफ़ एनी कंडीशन इज़ फॉल्स, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो रिजल्ट आपका फॉल्स होगा। और में इफ़ एनी वन कंडीशन इज़ ट्रू, अगर एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो आपका रिजल्ट ट्रू होगा। नॉट में क्या है? इट रिटर्न द ऑपोजिट वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। ये आपको ऑपोजिट वैल्यू जो है वो रिटर्न करती है। क्या रिटर्न करती है? ऑपोजिट वैल्यू रिटर्न करती है। नॉट यानी कि अगर आंसर आपका 1 है, अगर आपकी वैल्यू 1 है तो आपका आंसर 0 होगा, अगर वैल्यू 0 है तो आंसर 1। नेक्स्ट स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स क्या है? क्यूबेसिक यूजेस द प्लस ऑपरेटर टू कंबाइन और कंकैटिनेट 2 स्ट्रिंग। क्यूबेसिक यूज़ करते हैं प्लस ऑपरेटर। ठीक है, और प्लस ऑपरेटर किसके लिए यूज़ करते हैं? कंबाइन करने के लिए या कंकैटिनेट करने के लिए 2 स्ट्रिंग को। ठीक है, स्ट्रिंग को कंबाइन करने के लिए 2 स्ट्रिंग है आपके पास, उनको कंबाइन करने के लिए आप प्लस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। प्लस स्ट्रिंग कंकैटिनेशन ए प्लस बी। अब जैसे ए प्लस बी है ना, ए आपके पास एक करेक्टर है और बी उसके दरमियान में प्लस का साइन है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों कंकैटिनेट हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तो ये मिलकर क्या बनाएंगे? ए बी।
क्या बनाएंगे, ए बी। तो स्ट्रिंग ऑपरेटर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, क्यू बेसिक यूज़ करते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर्स को टू कंबाइन और कंकैटिनेट टू स्ट्रिंग्स को कंबाइन करने के लिए और कंकैटिनेट करने के लिए। अंडरस्टैंड्स? ओके, नाउ कम टू द कॉपी वर्क।